Hello students, my name is Dr. Nisha. I am an assistant professor at NBGSM College, Sona. Today we'll learn about book building of shares. This topic is useful in corporate accounting as well as in capital accounting. Okay, तो सबसे पहले बुक बिल्डिंग ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? इंडियन कैपिटल मार्केट में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है। ये कॉन्सेप्ट आया जब सेबी ने फर्स्ट टाइम गाइडलाइन इशू करी बुक बिल्डिंग के रिगार्डिंग अक्टूबर 12, 1996 में, जबकि वेस्ट में या बाहर की कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट काफी टाइम से चल रहा है। आज हम सीखेंगे कि बुक बिल्डिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर से एक प्राइस पूछा जाता है जिससे वो शेयर्स को खरीदना चाहता है और कंपनी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे शेयर्स का प्राइस डिटरमाइन करती है। वो आज हम देखेंगे कैसे। ओके, सबसे पहले कंपनी अपॉइंट करती है बुक रनर को। अब बुक रनर क्या होता है? बुक रनर का मतलब है कोई भी मैनेजर या कोई भी लीड मैनेजर जो पूरी बुक बिल्डिंग की प्रोसेस को कैरी आउट करता है, तो उसकी अपॉइंटमेंट कंपनी के द्वारा सबसे पहले की जाती है। सेकेंड स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट। अब इसमें क्या होता है कि एक कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाती है, मतलब कि कंपनी क्वांटम ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रही है या प्राइस क्या होगा शेयर्स का वो डिफाइन नहीं करती है, जबकि कंपनी की कितनी हिस्ट्री है, कैसी कंपनी किस जगह काम करती है, नेचर ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कितना लॉस साइज वो निकालना चाहती है, वो सब इसमें मेंशन करते हैं। ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाने के बाद कंपनी इस प्रोस्पेक्टस को सेबी के पास फाइल करती है। अब सेबी के पास फाइल करने के बाद कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि एक बिड पीरियड डिटरमाइन करने का। बिड पीरियड क्या होता है कि कितने टाइम में इशू को रेज करना है वो डिटरमाइन किया जाता है लीड मैनेजर के द्वारा। उसके बाद आते हैं हम अंडर राइटर पे। अब अंडर राइटर का मतलब है कि अपॉइंटमेंट करेगी कंपनी किसी भी मर्चेंट बैंकर की या शेड्यूल्ड बैंक की। अब ये क्या होता है कि जितना भी पैसा बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कंपनी कलेक्ट करेगी तो उसका हिसाब किताब कौन रखेगा, वो अंडर राइटर करते हैं, इसलिए इनकी अपॉइंटमेंट जरूरी है। उसके बाद क्या करती है कि कंपनी एक प्रोस्पेक्टस, जो हमने ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस पहले बनाया था, उस प्रोस्पेक्टस को डिफरेंट जो हमारे शेयर होल्डर्स है या स्टेक होल्डर्स है उनके पास सर्कुलेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे LIC हो गया, GIC हो गया, UTI हो गया, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास प्रोस्पेक्टस को भेजा जाता है और हमारे जितने रिटेल इन्वेस्टर्स है इनके पास भी भेजा जाता है इस प्रोस्पेक्टस को। नेक्स्ट, अब इस प्रोसेस को हम पूरी एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट, मान लो कोई XYZ हमने कंपनी ली है, ठीक है। अब उस XYZ कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में या ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में एक मिनिमम प्राइस सर्टिफाई किया है और एक मैक्सिमम प्राइस सर्टिफाई किया है। मिनिमम प्राइस का मतलब है कि शेयर होल्डर इस मिनिमम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं और मैक्सिमम इतना प्राइस वो बता देती है। मिनिमम प्राइस को हम फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं और मैक्सिमम प्राइस को हम कैप प्राइस भी बोलते हैं। तीसरी चीज इसमें होती है टिक प्राइस। अब टिक प्राइस का मतलब ये है कि शेयर किस वैल्यू में शेयर होल्डर खरीदना चाहते हैं, कि शेयर कैसे मूव करेगा। मान लो जैसे यहाँ पे 5 रुपए था टिक प्राइस, तो शेयर की इनिशियल वैल्यू 180, 185, 190, 195 और 200, और ये हो गए हमारे कितने शेयर होल्डर्स बिडिंग करते हैं। मान लो अगर 180 पे 1,20,000 की बिडिंग आई है तो इतने शेयर खरीदना चाहता है इस प्राइस पे। लाइकवाइज 185 पे 1 लाख खरीदना चाहते हैं, 190 पे 3 लाख लोग खरीदना चाहते हैं। उन्होंने 3 लाख लोगों ने बिडिंग करी है कि इस प्राइस पे वो खरीदेंगे। उसके बाद 195 पे खरीदना चाहते हैं 2,75,000, तो ये बिडिंग आई है। और शेयर प्राइस अगर 200 है तो 65,000 लोग बिडिंग कर रहे हैं इस पे। तो इसमें कंपनी क्या करती है, जो भी मैक्सिमम प्राइस होगा जिसपे कंपनी खरीदना चाहती है या शेयर होल्डर खरीदना चाहते हैं, वो प्राइस डिटरमाइन कर दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। ये कंपनी का शेयर्स की वैल्यू तय कर ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस कट ऑफ प्राइस को शेयर्स का प्राइस डिसाइड कर दिया जाता है और जो बाकी जितनी भी सब्सक्रिप्शन आई होती है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये कट ऑफ प्राइस तय कर दिया गया, इस पे शेयर्स अलॉट होंगे, ये शेयर्स का प्राइस तय किया है, उसके बाद इनको शेयर अलॉट होगा या इनको शेयर अलॉट होगा। नेक्स्ट, बुक बिल्डिंग प्रोसेस को हम प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू कंपनी शेयर्स का प्राइस तय करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थैंक यू।